और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनूठी 45 किलोमीटर दंडवत यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व उमेश बिसेन और मेघा चौहान ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारियल पकड़कर दंडवत करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। दंडवत यात्रा थी त्रिदिवसीय। इसलिए थी विश्रामपुर गणेशपुर के गौवंश तस्करी जो लोग करते हैं उनके नाम स्पष्टता के साथ प्रशासन के पास जाए और ये क्षेत्र में बहुत लोग तस्करी करते हैं तो उन लोग पर रोक लगाई जाए। तीसरा, जनता जिनके द्वारा गौवंश दिया जाता है वो भी जन जागरण हो। हमने इसको गौ प्रतिष्ठा यात्रा दिया था, गौ माता को राजमाता बनाया जाए, राष्ट्रमाता बनाए, प्रस्ताव पास करके भेजा जाए। और इस क्षेत्र में इलू मसीह जैसे जो तस्कर हैं जो सबको सिंडिकेट यहाँ पे चलाते हैं, विवेक तिवारी जैसे तस्कर है, मनोज जंगे जैसे तस्कर है, हरी साहू जैसे तस्कर है, कुंदन पांडे जैसे तस्कर है, रजत मिश्रा जैसे तस्कर है, राकेश जायसवाल जैसे तस्कर है, ऐसे तस्कर इस क्षेत्र में सुरक्षित है। कुछ भी करते यहाँ के छिप जाते हैं शिमला क्षेत्र में या इधर बेमित्र सॉरी बलौदा बाजार के आसपास। तो इन लोगों को संरक्षण न दिया जाए, यहाँ पे इनकी कार्रवाई हो, इनकी जांच हो पूरी, क्योंकि ये पेटीएम के द्वारा पैसा मंगाते हैं और ट्रक ये मुहैया कराते हैं, यहाँ के स्थानीय कमजोरों का इस्तेमाल करते हैं, पैदल तस्करी कराते हैं और ट्रकों से तस्करी भी कराते हैं। तो प्रशासन की संज्ञान की प्रशासन अगर एक बार कार्रवाई करता है तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया। यहाँ से हजारों गौवंश जा रहे थे, पूरे प्रदेश से जा रहे हैं और अभी सबसे बड़ा केंद्र विश्रामपुर गणेशपुर है। इलू मसीह जैसे लोग हैं, इन लोग पे कार्रवाई कराने की दंडवत यात्रा की, लोग भी जागरूक हो और तस्करों के खिलाफ ऐसा नहीं हम ही लोग कराएं, आम जनता भी कार्रवाई कराने के लिए आगे, प्रशासन भी कराए, तब जाके गौवंश तस्करी बंद होगी, गौहत्या बंद होगी। और किसी संगठन या किसी व्यक्ति से ठेका नहीं, समाज प्रशासन ठेका है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ गौवंश बचाने में, गौवंश के संरक्षण में कार्य करें। हमारा ये जो दंडवत यात्रा था वो विश्रामपुर ग्राम था जो भाटापारा से आता है। विगत कई वर्षों से यहाँ से बार बार सुनने में आ रहा था कि बहुत ज्यादा गौ तस्करी हो रहा है। वहाँ के लोकल लोग इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे के रखे थे और ऐसा वहाँ का माहौल था कि वहाँ पुलिस भी नहीं जा पा रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो वहाँ के जो मुस्लिम समाज के कुछ जो लोग हैं जो लगातार वहाँ पे तस्करी कर रहे थे, गौ माता की हत्या कर रहे थे, गौ माता को काट रहे थे। तो वहाँ के मसीह समाज के जो मेन जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला गया कि हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो गौ तस्करी करवा रहे हैं और जिसके कारण पर मसीह समाज बदनाम हो रहा है। और वहाँ पे जो आसपास के गाँव के हैं हिंदू समाज भी है जो बहुत ज्यादा परेशान था। इस वजह से उन्होंने कहा कि उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हम 3 दिन से यहाँ पर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। और इस आपके न्यूज के माध्यम से बोलना चाहूंगी, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में जो गौ तस्करियां हो के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश जो जा रहा है ना, उस पर रोक लगाए। जितने यहाँ टूल नाके हैं उसमें कड़ी से कड़ी नजर रखे, ऐसे ही गाड़ियों को पार ना होने दे। और हर जिले के टीआई लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि जो गाड़ियां जाती हैं उस पे जो तस्कर लोग ही हैं जो गाड़ियां इतने चलवाते हैं और उस पे नजर रखे और उसको पकड़े और उस पे कार्रवाई करे। आज 3 दिवसीय गौ संरक्षण गौ संवर्धन के लिए की जा रही पद यात्रा का समापन हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गौ भक्त उमेश बिसेन के द्वारा किया गया दंडवत पद यात्रा। और उसमें विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिले भर के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। लगभग 45 किलोमीटर इस लंबी यात्रा में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ विभिन्न स्थानों पर स्वागत किए और चले। और आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर हमने अपनी मांग रखी कि गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन, जिसके लिए कि चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो हैं विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि गौ संरक्षण गौ संवर्धन में बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और गोठान योजना में जो भी हुआ है उसमें गड़बड़ उसको कार्रवाई करेंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और नई योजना लाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई योजना धरातल पर आई नहीं है। उसके लिए कुछ सुझाव विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दिए हैं, जो इस प्रकार हैं कि
जर्सी गाय को ना पालन कर देसी गाय पर ध्यान दिया जाए। उसके रख रखाव में कम खर्च होते हैं। देसी नस्ल की गाय जिसका कि दूध एवं सभी डेयरी उत्पाद बहुत ही पोषक एवं अमृत के समान हैं और उसका रख रखाव आसानी से किया जा सकता है। सभी गौ पालकों एवं किसानों को यह गाय रखने के लिए सरकार योजना। प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जरा इस खबर को और विस्तार से तफसील से बताइए कि गौ तस्करी के खिलाफ किस तरह के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और दंडवत पूरी तरीके से यात्रा निकाली गई, कौन कौन इसमें शामिल रहा है, क्या मकसद इसका प्रॉपर है? बलौदा बाजार में जो शिमला के पास विश्रामपुर किरवाई जो गांव है, यहाँ पर गौ तस्करी का लंबे समय से काम चला आ रहा है। विगत दिनों प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो पुराना कई 50 वर्षों से खट्टी गोदाम था उसको भी समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर चौकी खोल दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो गौ तस्कर हैं किसी तरह को मानने को तैयार नहीं है। और इसी प्रकार जो परिषद बजरंग दल और जो एक गौ सेवक जो संघ है, जो उमेश बिसेन है, मेघा चौहान द्वारा 45 किलोमीटर दंडवत यात्रा निकाली गई और प्रशासन को जानने का प्रयास किया गया कि आपके प्रशासन और चौकी खोलने के बाद भी ये गौ तस्कर हैं मानने तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लगातार इस तरह का सामाजिक संगठन का प्रशासन का जगाने का प्रयास किया गया। कल इसी प्रकार लेकर 45 किलोमीटर यात्रा की गई, जहाँ पर परिषद और जितने भी गौ सेवक वहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन दिए। आपको बता दें कि किरवाई एक गाँव यहाँ पर बलौदा जिले का, जहाँ पर मवेशियों की बाजार लगता था, उसको प्रशासन ने विगत दोनों समाप्त कर दिया था कि पंचायत की बैठक यहाँ पर मवेशियों को लेकर यहाँ पर ले जाया जाता था और दूसरे प्रदेश में जाकर बेचा जाता था, बहुत तस्करी की जाती थी। आप बता दें जिस प्रकार से जो ईसाई समाज पर बहुत बड़ा आरोप लगा था कि ये हमेशा गौ तस्करी में हमेशा संलिप्त रहते थे, तो ईसाई समाज के लोगों ने खुद स्वयं कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि आज हमारे समाज का कोई व्यक्ति यदि गौ तस्करी या गौ मांस की मवेश में पाया जाता है तो हम उसको समाज से निकाल देंगे और उसका बहुत बहिष्कार कर देंगे और चर्च में घुसने के लिए देकर ये लिखित आवेदन कल कलेक्टर को ईसाई समाज के द्वारा दिया गया था। उसके बाद भी गौ तस्करी छत्तीसगढ़ में एकमात्र विश्राम है, बलौदा का जिला वहाँ पर विश्रामपुर किरवाई, यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर गौ तस्करी की जाती है। यहाँ पर गौ समाज और यहाँ से अन्य प्रदेशों को भेजा जाता है। तो ये भी सुंदर परिषद और गौ सेवक है कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ पासिंग होती है उनकी गाड़ी की चेकिंग की जाए ताकि गौ माता की सेवा की जाए और गौ हत्या यहाँ पर बंद की जाए। और इसी प्रकार लेकर कल वो ज्ञापन दिए और गौ गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की है। चले प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चले सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का।